तो मार्केट में आ चुका है भूल भुलैया 3 का ट्रेलर। और ये ट्रेलर देखने के बाद मेरी बस यही थिंकिंग थी कि क्यों बनाई ये मूवी, क्या इस मूवी की सच में जरूरत थी। आजकल री रिलीज का ट्रेंड चल रहा है तो उसमें अपने हाथ धो लेते और अक्षय सर वाली भूल भुलैया को दोबारा री रिलीज कर देते। इसे देखकर लोग थोड़ा हंसते, थोड़ा डरते, थोड़ा नॉस्टैल्जिया तो फील करते। भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखने के बाद तो समझ नहीं आया कि कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, मतलब कहाँ डरना है। जहाँ कॉमेडी हो रही थी वहाँ हंसी नहीं आई और जहाँ पे थोड़ी बहुत हंसी आई वहाँ पे शायद डरना था। अगर ये ट्रेलर सच में हमें डराने के लिए और हंसाने के लिए बनाया गया है तो सॉरी, मैं नहीं डरा। मैं क्या कोई बच्चा भी नहीं डरेगा भाई। इससे ज्यादा डर तो मुझे तारक मेहता की भूतनी वाला एपिसोड देख के लगता है। यार मेरे लिए तो हॉरर कॉमेडी मूवीज की शुरुआत ही भूल भुलैया से हुई थी। फिर भूत अंकल, भूतनाथ, गो गोवा गॉन और आज हॉरर कॉमेडी मूवीज स्त्री 2 तक पहुंच चुकी है, जिसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 850 करोड़ है। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि आजकल हॉरर कॉमेडी मूवीज कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन जिस मूवी से हॉरर कॉमेडी की शुरुआत हुई थी वो अभी तक पास्ट में अटकी हुई है। भूल भुलैया 1 में भी दरवाजा और मंजुलिका थे, भूल भुलैया 2 में भी दरवाजा और मंजुलिका थे, भूल भुलैया 3 में भी दरवाजा और मंजुलिका है। ये लोग इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे। चलो माना कि मंजुलिका के बिना भूल भुलैया मूवी अधूरी है, लेकिन उसी तरीके से अक्षय सर के बिना भी अधूरी है। भूल भुलैया 3 में हमारी ओजी मंजुलिका विद्या मैम तो वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार उनकी एक्टिंग और उनके एक्सप्रेशन हमें डराने की जगह क्रिंज साइड ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट में अगर बात करें इसकी स्टोरी और होने वाली पॉसिबिलिटीज की तो रक्तघाट नाम की जगह है जहाँ सालों से सिंहासन के लिए लड़ाई चलती आ रही है, जहाँ की कार्तिक आर्यन का रूप बाबा बन के लोगों को चूना लगाने का काम भूल भुलैया 2 की तरह भूल भुलैया 3 में भी जोरों शोरों से चल रहा है। और हमें मजनू भाई की पेंटिंग का भी कैमियो देखने को मिलता है और लोगों को चूना लगाते लगाते रूप बाबा को रक्तघाट का केस मिल जाएगा और रक्तघाट जाने के बाद उन्हें राजा समझकर सिंहासन पे भी बिठा दिया जाएगा, जिसके लिए सालों से लड़ाई चलती आ रही है। और शायद उन्हें कहा भी जाए कि इस दरवाजे को कभी मत खोलना, लेकिन इंसान के अंदर का कीड़ा कहाँ जाए, वो चुल के चलते दरवाजा खोल देते होंगे और मंजुलिका आजाद हो जाती होगी। जहाँ की भाई हमें इस मूवी में 2 मंजुलिका देखने को मिलने वाली है और दोनों मंजुलिका का पास्ट भी दिखाया जाएगा, जिसमें वो दोनों बेस्टीज होंगी या दोनों में से कोई एक विलन होगी या फिर उस राजा और सिंहासन की वजह से उनके साथ धोखा हुआ होगा और उनकी मौत हो गई होगी और वो सिंहासन पे बैठे किसी भी राजा को अब मारना चाहेंगी। जहाँ की भाई किसी को तो वो हल्क की तरह उठा के भी पटक रही है और ऐसा हो सकता है कि रूप बाबा उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ ही भड़का दे और वो दोनों एक दूसरे की ही दुश्मन बन जाए। खैर वो तो जो भी होगा हमें मूवी देखने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे ट्रेलर में तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर से भी थोड़ी इविल वाली वाइब्स आ रही थी। मतलब वो जो उनका ठरक ठरकी ठरकुल्लापन ये सब कुछ तो चल ही रहा है, बट शायद उनका कैरेक्टर हमें सरप्राइज भी कर सकता है। जहाँ की भाई रूप बाबा भी समझ चुके हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। बाकी मुझे ये ट्रेलर तो अच्छा नहीं लगा और मुझे इस मूवी से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मेरी बस थोड़ी बहुत उम्मीद अगर बची है तो सिर्फ कार्तिक आर्यन और इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट से, जिनमें विजय राज, राजपाल यादव और संजय मिश्रा सर हैं। लेकिन उनकी कॉमेडी भी कहीं पे एकदम फ्लैट जा रही है तो कहीं पे एक नंबर। भूल भुलैया 3 रिलीज होने वाली है दिवाली पे 1 नवंबर को सिंघम अगेन के साथ और मुझे बस ये देखना है कि कौन सी मूवी ज्यादा चलती है और कौन सी मूवी खत्म, टाटा बाय बाय। बाकी अगर ये सॉन्ग यूट्यूब पे आ जाए और लोगों को पसंद आ जाए तो तबाही पक्की। बाकी आप कौन सी मूवी देखने जाने वाले हो या दोनों ही मूवी देखने जाने वाले हो या एक भी नहीं, ये मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाना और ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना और ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री श्याम।